करगिल में पुलिस विभाग की ओर से शहीदों की याद में एक टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। लद्दाख यूटी क्रिकेट 2022 करगिल शमशाद द्रास DSL टीम ने लेह को हराकर जीत दर्ज की। वाखा से करगिल तक सैकड़ों लोगों ने टीम का स्वागत किया। शमशा गांव द्रास का एक ऐसा गांव है जहां ना तो खेल का कोई मैदान है, ना ही मोबाइल की सर्विसेज तक वहां पर मौजूद हैं। टीम का स्वागत करने के लिए लेह बॉर्डर से लेकर करगिल तक सैकड़ों नौजवान जोशो खरोश के साथ नजर आए। प्राउड करते हैं DLS शिमशा को की टीम के ऊपर, क्योंकि ये 3 कॉन्सेक्यूटिव फाइनल्स हमारी जीती हैं और इंशाल्लाह फाइनली इनको हमारे जो पुलिस हमारे डिपार्टमेंट ने जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया वो भी जो यूटी लेवल का हो, उसमें भी हमारे कारगिल को पहली बार जो हमारा टूर्नामेंट यूटी लेवल का उसमें हमें फतेह दिलाया। इसके लिए हम पूरी की जो कारगिल की जो आवाम है सब खुश हैं और हम पुलिस डिपार्टमेंट का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने एक ऐसा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया और हमारे यहाँ की जो एक यूथ है, जो यहाँ के मतलब बच्चे, उनको एक मौका दिया यूटी लेवल पर अपना हुनर दिखाने का। जो यूथ हैं, हमारे जो जवान हैं, इससे उनमें एक जोश पैदा होगा, उनमें एक यकीन पैदा हो गया है। तो हमें उम्मीद है कि आइंदा भी इस सिलसिले में जो है हमारे जवान जो हैं वो इंशाअल्लाह आगे भी और भी इससे आगे भी तरक्की करेगा इस मैच के सिलसिले में। आज की इस दौर में भी टावर की ना होना या प्ले फील्ड ना होना, रोड का कनेक्टिविटी सही ना होना, तो फिर भी ये जो है अपना आकर जो है अपना जो है परफॉर्मेंस जो है यूटी लेवल पे जो है कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं DLS शिमशा को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसने हमारे जो है इलाके का नाम तो ऊंचा करने के साथ साथ पूरे डिस्ट्रिक्ट कारगिल का भी इन्होंने यूटी लेवल पे नाम ऊंचा किया है। शिमशा के टीम ने फ़कत शिमशा तक महदूद ना रहते हुए पूरे करगिल ज़िले का जो है ना मनोबल बढ़ाया है। हमें तवक्का है आने वाले दिनों में कारगिल से कोई भी ऐसा टीम हो वो खत्ते लद्दाख में अपना लोहा मनवाएगा। एक गांव लेवल से आगे जाके परफॉर्म करना, ये हमारे लिए गर्व की बात है। हर किसी के लिए गर्व की बात होती है कि आपके गांव लेवल की टीम, जहां से खासतौर उस गांव से जहां पे आप लोगों के हर तरह की फैसिलिटी से आपके महरूम रह चुके हो। रोड से लेके, ग्राउंड से लेके, हर नेटवर्क से लेकर हर किसी की फैसिलिटी से आज की 21st सेंचुरी में भी हम उन सारी सहूलतों से महरूम रह चुके हैं। और सबसे ज़्यादा मैं अस्तह दिल हमारे पुलिस महकमे का शुक्रिया अदा करके SSP साहब, एडिशनल SSP साहब, DOSP कारगिल मंजूर साहब, SHO कारगिल बरू, SHO बरू मंजूर साहब और बिलखुसूस SHO द्रास फैजल का, जिन्होंने हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेट करके दे दिया और हमें एक प्लेटफॉर्म में आके अपना हुनर दिखाने का मौका दे दिया। खुशी हो रहा है। मैं यूटी लद्दाख को शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि इस टाइप का हमें मौका मिला, कि हमें अपना पोटेंशियल दिखाने का एक मौका मिला, कि एक जगह निकाली। पढ़ाई के साथ खेल में भी थोड़ा अपना ध्यान लगाए, एक स्पोर्ट पर्सन जब अपनी फिटनेस बनाइए, एक अच्छा माइंड रहता है इससे फिटनेस बनाने से, और एक स्पोर्ट पर्सन बनिए। हिमाचल रामपुर में निजी गाड़ी में EVM ले जाने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग ने 6 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया। शनिवार को रामपुर विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग पूरी होने के बाद एक निजी वाहन में EVM देखी गई थी। निजी वाहन में EVM मशीन को देखते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौके पर जबरदस्त हंगामा किया था। मौके पर कुछ देर तक हंगामा होता रहा। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। हिमाचल कांग्रेस ने मामले की शिकायत चुनाव आयोग को दी थी। इसी मामले में कांग्रेस की शिकायत पर चुनाव आयोग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 6 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया। मतदान पूरा होने के बाद अब EVM स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा में रख दी गई हैं। सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए इस बार से अलग अलग स्ट्रांग रूम बनाया गया है। यहाँ 3 लेयर सिक्योरिटी में EVM को रखा गया है। वेयरहाउस के स्ट्रांग रूम में डबल लॉक होगा। यही EVM अब 25 दिन सुरक्षित रहेंगी। 8 दिसंबर को मतगणना के दिन ही खुलेंगी। प्रदेश के वेयरहाउस में ट्रिपल लेयर सुरक्षा में रखी गई EVM के दूसरे घेरे तक अब प्रत्याशी या फिर उनके प्रतिनिधि भी देखरेख के लिए बिठाए जा सकेंगे। प्रत्याशियों को दूसरे घेरे से आगे जाने की अनुमति नहीं है।